जय बद्री विशाल दोस्तों, आज मैं आपको भगवान बद्रीनाथ धाम के इस वीडियो में बद्रीनाथ जी के दर्शन कराने जा रही हूँ। बद्रीनाथ में कपाट बंद होने के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और यहाँ पर यात्रियों की चहलकदमी बहुत तेज हो गई है। कार्तिक की पूर्णिमा 17 नवंबर को यह कपाट बंद हो जाएंगे और कार्तिक महीने में तपत कुंड में स्नान करने का बहुत ही महत्व है, इसलिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। कार्तिक महीने की एकादशी पर आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। जो जाए बद्री वो ना आए औदरी, अर्थात जो मनुष्य एक बार बद्री धाम के दर्शन कर लेता है उसे दूसरी बार मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। वहीं हमारे शास्त्रों में भी उल्लेखित है कि मनुष्य को कम से कम जीवन में 2 बार बद्री नारायण के दर्शन जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास और बद्रीनाथ मंदिर की जानकारी। यह देखिए, जिस रास्ते से हम बद्रीनाथ जा रहे हैं वो कितना कठिन है। नीचे खाई और ऊपर पत्थर, छोटी सी सड़क और झुके हुए पहाड़ जो कि कभी भी किसी भी वक्त गिर जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको दर्शन कराते हैं देवप्रयाग के। उत्तराखंड की यात्रा करते समय हम सभी ने प्रयाग शब्द अवश्य सुना होगा, जिसका अर्थ है संगम। उत्तराखंड में 5 ऐसे स्थान या प्रयाग हैं जिनमें से प्रत्येक हिंदुओं के लिए अधिक धार्मिक महत्व रखता है। ये हैं देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, और इन्हीं के साथ पंचप्रयाग के रूप में जाना जाता है। इन 5 प्रयागों में से एक सबसे महत्वपूर्ण है देवप्रयाग। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग में स्थित एक छोटा सा शहर है। देवप्रयाग का शाब्दिक अर्थ है पवित्र संगम, क्योंकि यह वह स्थान है जहां 2 पूजनीय भारतीय नदियां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर पवित्र गंगा का निर्माण करती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवप्रयाग एक महत्वपूर्ण पवित्र संगम है, क्योंकि यहीं पर भागीरथी, अलकनंदा और सरस्वती भूमिगत बहने वाली पौराणिक नदियाँ मिलती हैं। जहां अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है, वहीं भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। देवप्रयाग अलकनंदा नदी का अंतिम संगम है और हिंदू अनुयायियों के बीच काफ़ी पवित्र है। यह स्थान प्राचीन रघुनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब हम पहुंच गए तपत कुंड में स्नान करने। बद्रीनाथ दर्शन करने से पहले तपत कुंड में स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी श्रीमन नारायण के दिव्य चरणों से निकलकर भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुई थी। शिव के कपाल से निकलने के कारण ऐसा कहा जाता है कि तपत कुंड का पानी अधिक गर्म है। गर्म पानी का झरना बद्रीनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार से ठीक पहले दाईं ओर स्थित है। यह बद्रीनाथ मंदिर के बहुत पास स्थित है, ताकि भक्त पवित्र मंदिर में प्रवेश करने से पहले इसमें डुबकी लगा सकें, क्योंकि यह एक सामान्य अनुष्ठान है। यह अलकनंदा नदी और बद्रीनाथ के पवित्र मंदिर के बीच स्थित है। ऐसा माना जाता है कि तपत कुंड में पवित्र स्नान करने से शरीर के सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तपत कुंड में स्नान करने के बाद अब हम आ गए बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो बद्रीनाथ जी के दर्शन बाहर से ही करवा दिए जाते हैं, लेकिन जब भीड़ कम होती है तो भक्तजनों को बद्रीनाथ जी के दर्शन गर्भगृह में ही करवा दिए जाते हैं। हमारा भी भाग्य अच्छा था, जिसके कारण हमें बद्रीनाथ जी के दर्शन मंदिर के गर्भगृह से ही कराए गए। आप भी कीजिए मंदिर के अंदर बद्रीनाथ जी के दर्शन।
जब बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं तो भीड़ बहुत अधिक होती है, लेकिन जब कार्तिक माह होता है तब भीड़ बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण बद्रीनाथ जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। यह महीना सबसे अच्छा और बेस्ट है बद्रीनाथ जाने का। बद्रीनाथ धाम का नाम स्थानीय शब्द बद्री से बना है, जो एक प्रकार के जंगली फल बेरी का प्रकार है। ऐसा कहा जाता है जब भगवान विष्णु बद्री धाम के इन पहाड़ों में तपस्या में बैठे थे तो उन्हें कठोर सूरज की गर्मी से बचने के लिए उनकी पत्नी माँ देवी लक्ष्मी ने बेरी के पेड़ का रूप लिया था। यह न केवल भगवान विष्णु का निवास स्थान है, बल्कि ज्ञान की खोज में आए अनगिनत तीर्थ यात्रियों, साधु संतों का घर भी है। श्री बद्रीनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए हर साल भक्त बद्री विशाल के मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। आज से अगले 6 महीने तक अब श्री बद्रीनाथ यहाँ भक्तों को दर्शन देंगे। माना जाता है भगवान बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। जगत पालनहार श्री हरि विष्णु का यह पवित्र धाम बद्री नारायण मंदिर आस्था और विश्वास का महासंगम माना जाता है। यह दर्शन के लिए आए भक्तों को जरूर पता होना चाहिए यह बातें। बद्रीनाथ धाम में पहले दिन मुख्य दर्शन अखंड ज्योति के ही मान्य होते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में पिंडदान किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस पवित्र स्थान को गया से 8 गुना अधिक फलदायी पितृकारक तीर्थ कहा गया है। यहाँ विधि पूर्वक पिंडदान करने से पितरों को नरकलोक से मोक्ष मिल जाता है, साथ ही परिजनों को भी पितृदोष मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए ब्रह्म कपाल को पितरों की मोक्ष प्राप्ति का सबसे अच्छा तीर्थ कहा गया है। ग्रंथों में उल्लेख है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद फिर कहीं पिंडदान की जरूरत नहीं रह जाती। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी जब स्वयं के द्वारा उत्पन्न सरस्वती के सौंदर्य पर मोहित हो गए तो शिवजी जी को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा का यह सिर शिव के त्रिशूल पर चिपक गया और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप भी लग गया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव अनेक तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या का घोर पाप से मुक्ति नहीं मिली। निराश होकर वह अपने धाम कैलाश लौटने लगे। इसी दौरान जब भोलेनाथ बद्रीनाथ के पास अलकनंदा नदी में स्नान करने के बाद बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ रहे थे तो वहां से कुछ दूर पहले अचानक एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी का 5वां सिर उनके हाथ से वहीं गिर गया। जिस स्थान पर वह सिर गिरा वही स्थान ब्रह्म कपाल कहलाया और इसी स्थान पर शंकर जी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। अब हम आ गए माणा गांव। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनसे कुछ ना कुछ पौराणिक इतिहास जुड़ा हुआ है। कुछ इस तरह का यह गांव भी है। यह वह गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, भगवान गणेश से भी। मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहां आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। मान्यता है कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। इसी स्थान पर वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने का आदेश दिया था और यहीं गणेश जी का मंदिर भी है। और जिस स्थान पर वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने का आदेश दिया था वह गुफा भी है और साथ ही वह स्थान है जहां से सरस्वती नदी आ रही है और साक्षात सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं, जो बहुत
वेग और आवाज़ करती हुई आ रही है। बस यही स्थान पर सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं। साथ ही सरस्वती नदी है और पास ही सरस्वती जी का मंदिर भी है और वह दुकान भी है जो सबसे पहले चाय की दुकान कही जाती है। उसके साथ ही वह स्थान है जहाँ पांडव स्वर्गारोहणी गए थे। अब जिस स्थान से पांडव स्वर्गारोहणी गए थे उसी स्थान पर उन्होंने 5 पांडवों और द्रौपदी और जो कुत्ता उनके साथ स्वर्ग गया था वह उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हुई हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सरस्वती नदी के दर्शन करवाए और बद्रीनाथ जी के दर्शन करवाए जो 4 धामों में सबसे पवित्र और प्रथम धाम है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कार्तिक माह में आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन हुए। आप पर बद्रीनाथ जी की असीम कृपा है। हाँ। अब हम पहुँच गए धारा देवी जो कि दिन में 3 रूप बदलती हैं और जो उत्तराखंड की देवी मानी जाती हैं। आप भी धारा देवी मंदिर के दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। अरे यहाँ से लोग आते हैं। हमने गाड़ी लेके यहाँ से पानी तो यहाँ लग रहा है। अच्छा ये भी है लेकिन वहाँ पर ये है। मेरे को एक लड्डू का